हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईश्वर और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी ही डिमांड पर आया है और उसका नाम है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। आजकल इस एक्सपेरिमेंट को क्रीपी एक्सपेरिमेंट में गिना जाता है और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा हॉरर था। ये एक्सपेरिमेंट को लेट 1940s में किया गया था। तब किसी को नहीं पता था कि ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा भी रूप ले सकता है। सोवियत आर्मी ने दुश्मन आर्मी के कुछ 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया था और इन 5 कैदियों को एक रूम में 30 दिन के लिए रखा गया, इस शर्त पर कि अगर वो 30 दिन के लिए बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। एंड उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ पर पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना एंड टॉयलेट एंड कुछ टाइम पास के लिए बुक्स दी गई थी। एंड उस रूम में काफ़ी ज़्यादा खाना था कि जो कि 60 डेज़ तक आराम से चल सकता था। तो अब उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उसके बाद फिर एक गैस को मिलाकर ऑक्सीजन में उस रूम में छोड़ा गया विद अ राइट क्वांटिटी। और तब तक सब कुछ ठीक था। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे वॉज परफेक्ट। कैदी बिना सोए रह रहे थे। मगर 5th डे एकदम से प्रिजनर्स की बेचैनी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। वो इधर उधर भागने लगे। चलो वो अब दिन भी चला गया। 6th डे फिर से बेचैनी, 7th डे ऑल्सो दैट, 8th डे ऑल्सो, 9th डे एकदम से एक कैदी चीखने लग गया और तकरीबन उसने 5 घंटे लगातार ऊंचे ऊंचे चीखें मारी और उसके वोकल कॉर्ड्स फटने के कारण उसकी डेथ हो गई। अभी 5 में से एक बंदा मर चुका था, बचे 4। 9th डे, 10th डे वॉज राइट। अब बात आती है 15th डे की। 15th डे एकदम से उनकी अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई और मैं आपको बताना भूल गया कि 9th डे उस चीखने के पहले उसी कैदी ने कैमरे के सामने एक बुक का पेज पाड़ कर लगा दिया था सो दैट रिसर्चर्स अंदर ना सुन सकें। और एकदम से 9th डे के बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। अभी बात आती है 15th डे की। 15th डे रिसर्चर्स को कोई आवाज़ ना सुनने के कारण उन्हें लगा शायद प्रिजनर्स मरने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि गैस को बाहर निकालें और वो खुद अंदर जाकर देखें कि कैसा माहौल है। जब भी उन्होंने गैस निकाली, अंदर से रोंगटे खड़े करने वाली एक आवाज़ आई। अंदर से एक प्रिजनर चीख चीख कर कह रहा था, हमें आज़ादी नहीं चाहिए। and they were begging for gas. That gas which the sisters have released in the chamber. मगर रिसर्चर्स ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने गैस को बाहर निकाला और अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने ऐसा रोंगटे खड़े करने वाली एक सीन देखा। वो सीन था कि ज़मीन लाल हो चुकी थी, वो भी खून से। जो लाश थी, जो पहले बंदा मरा था 9th डे में, उसकी लाश सड़ चुकी थी। मगर कैदियों के कटे हुए अंग लाइक किडनी, हार्ट ऑल्सो, किडनी, लीवर, आर्म्स ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक सीन था। अगर आप इसे इमेजिन करें तो आपको भी बहुत ज़्यादा डर लगेगा। नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी। एक्चुअली आई एम अलोन एट माई होम, सो मुझे काफ़ी डर लग रहा है। बाय द वे, गेट ऑन द टॉपिक। उसके बाद फिर उन्होंने देखा ये सीन। रिसर्चर्स दंग रह गए। कटे हुए अंग वहाँ ज़मीन पर पड़े थे और कई कैदी तो अपने आप को नोच नोच कर खा रहे थे। एक कैदी ने तो अपने पेट का मांस इतना ज़्यादा खा लिया था कि अंदर की उसकी रिब केचेस दिखने लग गए थे और जो मरा हुआ कैदी था उसका हार्ट बाहर आया हुआ था।
तो ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक सीन था। तो 16th डे रिसर्चर्स ने सोचा कि हमें उन्हें कैदियों को ऑपरेशन करना चाहिए, और वो कैदियों को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जब जा रहे थे तब वो कैदी पहले तो कह रहे थे हमें गैस दो, गैस दो, गैस दो, मगर उसके बाद बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए। उसके बाद फिर जो एक इंजेक्शन मॉर्फिन का देकर एक तंदुरुस्त आदमी बेहोश हो जाता है, वो 8 इंजेक्शन देने पर भी वो प्रिजनर्स बेहोश नहीं हो रहे थे और उन्हें दर्द में भी मज़ा आ रहा था। वो कह रहे थे कि हमें बिना बेहोश करे ही हमारा ऑपरेशन करो, हमें दर्द में मज़ा आता है। और ऑपरेशन करते करते 2 प्रिजनर्स 5 में से मर गए। अब बचे 2, पहले भी एक मर चुका था। इसलिए बाद में एक नर्स थी, वो जब प्रिजनर को ठीक कर रही थी, उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, उसका मांस काट रही थी, तब जो प्रिजनर था वो बहुत अजीब सी स्माइल दे रहा था और वो कुछ बोलना चाहता था मगर वो बोल नहीं पा रहा था। तब नर्स एक पेपर लाई और प्रिजनर ने उस पर जो लिखा, नर्स देखकर हैरान हो गई। उसने लिखा था कीप कटिंग, मतलब उन्हें दर्द में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो आप समझ सकते कितना हॉरिफिक है। किसी इंसान को अगर हम दर्द दे वो रोने लग जाता है, मगर दैट प्रिजनर्स वर लाफिंग एंड स्माइलिंग ड्यू टू पेन। रिसर्चर्स अब इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहते थे, मगर उनका जो हेड था वो नहीं मान रहा था। अभी ये एक्सपेरिमेंट हैवानियत की तरफ जा रही थी। अभी उन 2 प्रिजनर्स के साथ 3 रिसर्चर्स को भी अभी जाना था उस चैम्बर में, प्रिजनर्स के साथ उस गैस में। एक प्रिजनर घबरा गया और उसने बंदूक उठाई और अपने हेड को गोली मार दी और एक प्रिजनर्स के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तब जो सामने से रिप्लाई आया, उसे देखकर उस बंदे के रोंगटे खड़े हो गए। जो प्रिजनर था वो कह रहा था, मैं वही हूँ जिसको तुम पहचानते हो। मैं तुम ही तो हूँ, मैं तुम में ही हूँ। तुम मैं हूँ और मैं तुम। तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ, तुम्हारे अंदर का डर। एक्चुअली मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी रिकॉर्डिंग करते हुए, मुझे भी डर लग रहा है। और उसके बाद फिर उस रिसर्चर ने उन दोनों पेशेंट्स को गोली मारी और ख़ुद भी सुसाइड कर लिया। और अभी रशियन गवर्नमेंट नहीं मान रही कि हमने कभी ये एक्सपेरिमेंट 1940s में किया था, बट अभी क्रीपी पास्ता वेबसाइट पे ये आप देख सकते हैं, विकिपीडिया पर भी है, और मे बी आपको कहीं पर ये एज ए लोक कथा सुनने को भी मिल जाए रशिया में। रशियन लोग अभी भी मानते हैं कि ये हुआ था एक्सपेरिमेंट, बट रशियन गवर्नमेंट इस एक्सपेरिमेंट को दबाने की कोशिश कर रही है। और मेरे हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और ये एक्सपेरिमेंट हैवानियत के तकरीबन ही था। तो आप समझ सकते हैं नींद कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 5 लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते हैं किन को डर लगता है। अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा, क्या ये सच में हुआ था या फिर नहीं हुआ था। प्लीज़ कमेंट छोड़ें अपना, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल। तो आप रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को पूरा जान चुके हैं और ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आई एम ईश्वर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।